नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका पंकज सैनी और आज मेरे एक बड़े भैया, बहुत बड़े डायरेक्टर, फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम, काफ़ी चर्चित। और आप लोग को बता दूँ कि बॉलीवुड से लगाई भोजपुरी तक बड़े-बड़े फ़िल्में ने अब सर ने किया है। मैं तो भैया ही बोलता हूँ, बड़े बाप जी बोलता हूँ, सर भी बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। मेरे अपने बहुत करीबी भी हैं। तो होता है कि हम लोग साथ में भी रहते हैं, लेकिन आज मुझे मूड में आया कि आज मैं सर के आप लोग को सर के बारे में कुछ सर खुद अपने बारे में बताएँगे आप लोगों से। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम मिलवाते हैं अपने डायरेक्टर सर से, जिनका नाम है जगदीश शर्मा जी उर्फ मुन्ना भैया। तो आइए मुलाकात कराता हूँ, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों। मैं जगदीश शर्मा, एक छोटा आदमी। इन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर मेरे बारे में बोल दिया। मैं एक छोटा आदमी हूँ, एक आम डायरेक्टर की तरह हूँ। मेरी कहानी बहुत लंबी है। हिंदी फिल्मों से लेकर मैं भोजपुरी फिल्मों तक किया हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया है। अपनी लाइफ मैंने बहुत अच्छी तरह से जी है। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े हीरोइनें, बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया हूँ। मेरी सबसे बड़ी फिल्म थी सपूत, जिसके अंदर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, कादर खान वगैरह 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 लोग थे। बहुत बड़ी फिल्म थी, वो हिट हो गई। फिर मैंने जितेंद्र जी के साथ में काम की, शिवराम और जज मुजरिम, सुनील शेट्टी, जितेंद्र सर। फिर मैंने धर्मेंद्र जी के साथ में काम की जुआरी में। इस तरह से मैंने नियरली भोजपुरी बॉलीवुड की सारे एक्टरों के साथ में की, मिथुन जी के साथ में काम की 4-5 फिल्में। तो उसके बाद मेरा दिल हुआ कि भोजपुरी फिल्म बनाई जाए। तो क्योंकि मेरे पिताजी बनारस के थे, तो दिल में एक आस थी कि मैं एक भोजपुरी फिल्म बनाऊं। और रवि किशन मेरे अच्छे दोस्त थे और हमारे एक ही एरिया में रहते थे। तो उनके बोलने पर मैं एक फिल्म बनाई, उठाई ले घूंघटा चांद देख ले, जिसमें रवि किशन जी और भाग्यश्री जी, मैंने प्यार किया वाली, उन्होंने काम किया था। वो बहुत बड़ी हिट हो गई। वो हिट होने के बाद में सारे लोग मेरे पास आस-पास आ गए, यार, दोस्त, और मुझे भोजपुरी फ़िल्म करने के लिए उकसाने लगे। और सच बोलो दोस्तों, तो मुझे भोजपुरी फ़िल्म करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। क्योंकि क्या कि इसकी स्क्रिप्ट पूरी रेडी होती थी। स्टार्ट टू फिनिश पिक्चरें बनती है। स्टार्ट करो, पिक्चर 25-30 दिन के अंदर बन जाती है। 3, 4, 5 महीने के अंदर रिलीज़ हो जाती है। रिज़ल्ट सामने आ जाता है। तो इस तरह से मेरा मन लग गया भोजपुरी में और मैं धीरे-धीरे हिंदी फ़िल्मों को भूलते गया। अब हालाँकि अभी भी मैं भोजपुरी कर रहा हूँ और मेरे फ़ेवरेट स्टार हैं पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी 20 फुट फ़िल्में मैंने कर चुका हूँ भोजपुरी, जिसमें से 10 पिक्चर सिर्फ़ पवन सिंह के साथ। बाकी भोजपुरी के सारे स्टारों के साथ काम किया हूँ। दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल, रवि किशन जी और पवन जी। और मैं अब अपने आखिरी दौर में पवन जी के साथ काम कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ काम करूँगा। उसके मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक बाप और बेटे की तरह है। वो मेरे हर स्टाइल को जानता है और मैं उसके हर गुण को पहचानता हूँ। और अभी आगे क्या बोलूँ? थैंक यू। अच्छा सर, एक बात बताइए। इतनी आपकी उम्र हो गई है, लेकिन तभी भी आज भी स्मार्ट लगते हैं सर। क्या बात है, इस स्मार्ट का मेरी खूबसूरती का राज तो बता दीजिए सर। भैया, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, आप क्यों लोगों को बलका रहे हो? ये मेरी उम्र जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। और राज ये है कि मैं खुश रहता हूँ और सबको खुश रखता हूँ। सर तो आप गलत बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती मेरी हीरोइनें नाराज़ हो जाएँगी। तो प्लीज़ मेरी उम्र के बारे में बात करें, अभी तो मैं जवान हूँ। सर, मैंने काफ़ी चर्चा आपके बारे में सुना और काफ़ी चर्चा ये है कि आप हमेशा काफ़ी लोगों से बोलते हैं, अब मैं अभी 17 साल का हूँ। नहीं, नहीं, ये आप 17 साल का नहीं हूँ भैया, इतना भी ये नहीं हूँ। उम्र है मेरी, 60 प्लस हूँ मैं। 60 प्लस। हाँ, और अभी तक एकदम अपने पैरों पर हूँ। फिट ये फिट हूँ पूरी तरह से। अभी भी दौड़ के काम करता हूँ और सारा काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी फाइन, वेरी गुड, वेरी हेल्दी। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी आपसे। सर, आपने अपना स्ट्रगल लाइफ कैसे कैसे कब से स्टार्ट किया था सर?
आपने स्ट्रगल टाइप? मैंने स्ट्रगल नहीं किया। मैंने हिंदी फिल्में भी बनाई, पहले मैंने गुजराती फिल्में बनाई, उसके बाद में हिंदी फिल्में बनाई, और छोटी फिल्मों से लेके बड़ी फिल्में बनाते गया। छोटे एक्टर से लेके बड़े बड़े एक्टरों के साथ में काम किया मैंने। मैंने पहली वो हिंदी फिल्म बनाई लव मैरिज, जिसमें अनिल कपूर और मीनाक्षी थे। फिर करम दादा बनाया, जिसमें मिथुन और अमृता सिंह और शम्मी कपूर थे। इस तरह से मेरा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता गया। फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इन लोगों के साथ काम करते करते, जितेंद्र, धर्मेंद्र, काम करते करते मैंने काफ़ी फिल्में बनाई। और मेरी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी लश्कर, जिसके हीरो थे देव आनंद, और उसमें 5 नए लड़कों को मैंने इंट्रोड्यूस किया था। सुमित सहगल, हेमंत बिरजे, जावेद जाफरी, और एक क्या नाम है भाई, भूल गया हूँ। 5वां लड़का वो था। हमने 5 लड़कों के साथ में, आदित्य पंचोली, और वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी, तो मेरा हिंदी का ग्राफ चलता गया। फिर अचानक मुझे भोजपुरी का ख्याल आया, और फिर मैं भोजपुरी में आ गया। और भोजपुरी में मैंने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। साफ सुथरी और अच्छी फिल्में जो सारी की सारी चली है। इसलिए आज 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 भी मैं काम कर रहा हूँ। लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, और मैं साल में सिर्फ एक, और बहुत बहुत ज़्यादा तो 2 फिल्में करता हूँ, और वो भी पवन सिंह के साथ में करता हूँ। सर, अभी एक फिल्म के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है इस समय मार्केट में, जिसका नाम है लाखन सिंह, कुछ लाखन कहना है? सिंह मेरी लेटेस्ट लास्ट फिल्म है, जी। जो अभी मैंने कंप्लीट की है पवन सिंह के साथ में। इसका प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, हटकर बनी है। इसमें पवन सिंह के 3 शेड्स है। कॉमेडी भी की है पवन जी ने, सीरियस भी किया है, और किलर भी है। तो ये फिल्म दर्शकों के लिए एक अलग इमेज लेकर आएगी पवन सिंह का, और एक बहुत ही बेहतरीन जाएगी कि क्या फिल्म बनी है। भोजपुरी में ऐसी भी फिल्में बनती है, थोड़ा सा हट के बनाया हूँ मैंने भोजपुरी से। आप लोग देखेंगे तो खुश हो जाएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। क्या बात है सर। तो सर, कुछ कहानियाँ बता सकते हैं सर? नहीं सर, अभी मेरी 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 एक मीटिंग है, तो सॉरी, मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया, और किसी और को टाइम दिया है तो मैं उसको इंतज़ार करवाना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे सामने ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं पंकज जी, ये स्ट्रगलर है, लेकिन स्ट्रगलर नहीं है। इन्होंने पहले ही शॉर्ट एक्टर बनने गए थे, तो मैंने इनको एक छोटा सा रोल दिया था, और पहला ही टेक ओके कर दिया इन्होंने। तो बहुत टैलेंटेड है ये आगे चलकर कुछ अच्छा ही करेंगे। तो मेरी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं कि ये अपना करियर बनाए, और अच्छी से अच्छी फिल्म करे, और एक अच्छे अभिनेता बने। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो वो सर ने काफ़ी चीज़ बता दिया भाई, हम तो भाई सुन के कुछ चक्कर खा गए। आप लोग भी सुने होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस दुआ करिए सर की तबीयत हमेशा चंगा रहे, और आप हमारे वीडियो में बने रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।